चलिए। जन्नत अय्याशी का एक अड्डा है। अय्याशी का अड्डा है। हाँ जी, जन्नत में दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ, खजूर के बागात हैं, ये सब चीज़ें हैं। इनकी तो कितनी कितनी अपने हरम में रखते थे लड़कियाँ। इनका एक से दिल नहीं भरता, एक से दिल नहीं भरता। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो मिल जाए। बुर्का हिंदुस्तान में बैन होना चाहिए। रोज भाई 72 हूरे क्या है ये बता दीजिए। 72 हूरे क्या हैं? हाँ, एक पहले तो जान लो जन्नत क्या है। जन्नत, हाँ बता दीजिए चलिए। जन्नत अय्याशी का एक अड्डा है। अय्याशी का अड्डा है। हाँ जी अरे जन्नत तो उसे नसीब होती है जो अच्छे कर्म अच्छे काम करके जाते हैं यहाँ से धरती पे। भाई, जन्नत में दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ, खजूर के बागात हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन कहीं आम का जिक्र नहीं है, क्योंकि जितना देखा ना मोहम्मद साहब ने, उतनी ही फजीलत बताई है, उतनी चीज़ें नहीं बताई। जन्नत में गन्ने का पेड़ नहीं है। हाँ, जन्नत में चावल नहीं है। अच्छा। हाँ, कहाँ है चावल जन्नत में? गेहूं का तो जिक्र मिलता है, दाना गुंदुम करके, है ना। तो और वो हूरें जो होंगी, उन हूरों की सिफात, खासियत खुसूसियात देखिए कि अगर वो समुद्र में थूक दे तो सारा पानी मीठा हो जाए। भाई, जब समुद्र में इतने उनका होंठ इतने मीठे हैं, उनका थूक इतना मीठा है, तो फिर वो शहद की नदियाँ बनाने की क्या ज़रूरत थी? लिप किसकी हो गए? अच्छा, मीठे होंठ अंदर उतर गए। अरे आपको डर नहीं लगता? आप इस तरीके से इस्लाम के बारे में बात करते हैं। यार, मैं तो सच्चाई बताता हूँ लोगों को। जो सच है वो सच है, वो आईने की तरह साफ है। 130 फुट की हूर होगी, मतलब आदमी करेगा क्या? 130 हाँ, फुट की तो बात है, 130 फुट की हूरें होंगी और लोग 6 फुट के। हाँ, तो कहीं ये जिक्र नहीं है लिखा कि तुम्हारी भी हाइट उतनी ही होगी। तो कहाँ रखेगी? एक फिल्म में आया था ना एक सीन, छोटे छोटे से हो जाते हैं, अमिताभ बच्चन वो यहाँ रख लेती है। तो फिर वही वाली बात होगी, वो उसने निकाला रख लिया फिर। अच्छा। और ये देखिए मजे की बात कि 70 साल का एक शॉट होगा। 70 साल का शॉट जन्नत में, हाँ, यानी 70 साल तक आदमी लगा रहेगा। 70 साल तक ये लिखा हुआ है। एक बार दोबारा बताइए, क्या बोला था आपने? मतलब एक बार जब हम बिस्तर होना शुरू होगा, सेक्स करना शुरू होगा, तो 70 साल का वन शॉट। 70 साल का वन। हाँ, तो और फिर वो हटेगा, वो फिर से वर्जिन हो जाएगी, और फिर पीछे मुड़े देखा, अरे बाप रे, ये तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत। अच्छा। और तुम्हारी बीवियां होंगी, उनकी क्या बोलते हैं, सरदारनी। हाँ। भाई, सरदारनी बीवी होगी माना, तो दुनिया में जब पूछता हूँ किसी भी महिला से, मैंने कई बार पूछा, मैंने यार तुम्हारी काम वाली बड़ी खूबसूरत है, कि अपने हस्बैंड का चक्कर चलने दे सकते हो? कैसी बात कर रहे हो? मैंने इसकी सरदारनी नहीं हो क्या? तुम्हारी नौकरानी है ये। तो यहाँ तो पसंद नहीं कर रही दुनिया में, ऊपर कैसे पसंद कर लोगी? औरतों का तो कुछ है ही नहीं जन्नत में। वही वाली बात है ना कि नारियल पक्का तो कव्वे के बाप का क्या। अच्छा। चोंच तोड़ लेगा, नारियल नहीं टूटेगा। दुआ जारी हो जाएगा आपके नाम, इस तरीके की बातें करोगे तो। अच्छा, एक बात बताइए, 72 हूरों का क्या काम है जब एक ही हूरों से काम चल रहा है? भाई, इनकी तो कितनी कितनी अपने हरम में रखते थे लड़कियां। हाँ, लोंडी बना के गैर मुस्लिमों की। अकबर के देख लो, बाबर के देख लो, इनके सब के देख लो, है ना। और इनके पैगंबर के देख लो, इनके साहबाओं के देख लो। इनका एक से दिल नहीं भरता, एक से दिल नहीं भरता। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो मिल जाए। अच्छा। हाँ भाई, एक सवाल था भी, नीतीश कुमार एक महिला को अवार्ड दे रहे थे, उन्होंने उसका हिजाब हटा दिया। इसके ऊपर महाभारत छिड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह से किसी का भी कोई पल्लू खींचना, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन कोई भी हो, मैं कहूँगा हाँ ये गलत है। मगर इस बुर्का हिंदुस्तान में बैन होना चाहिए। बैन होना चाहिए। हाँ, बुर्के की आड़ में जो होता है ना, वो कुछ कहीं नहीं होता बुर्के की आड़ में। क्या होता है बुर्के की आड़ में? अरे, बुर्के की आड़ में कौन आतंकवादी छुप के निकल जाए? दिखता है क्या? बुर्के की कहते हैं, बुर्का जो है हिफाजत के लिए बना हुआ है क्या जो, और इन्हें बुर्के के बिना लड़कियां नंगी नजर आती है। साजिद रशीदी ने भी क्या कहा था अखिलेश की बीवी को, मस्जिद में आ गई थी, नंगी दिखाई दे रही उसे, मतलब उसे नंगी दिखाई दे रही है। हाँ। क्या बुर्के में कोई वेश्या नहीं देखी तुमने कभी खड़ी हुई? मैं जब मुंबई में जाता था, मुंबई में था मैं, तो ग्रांड रोड पे एक नशिस्त होती थी शेर व शायरी की। वहाँ पे आना जाना शायरों को कभी वो पढ़ता था, मैं देखता था बुर्के में वेश्याएं खड़ी है, और वो सारी मुस्लिम नहीं खड़ी, उसमें नॉन मुस्लिम भी है बुर्के का सहारा लेके। अच्छा, जो बुर्का ना पहने उसके लिए क्या है? भाई साहब, बुर्का इस्लाम में पहले तो है नहीं, इस तरह से कुरान में कोई नहीं है। कुरान में सिर्फ पर्दा वो रख लेना, सर पे सीने को बाहर को ढक लेना, इतना आया। और वो भी तब से लागू हुआ था जब मोहम्मद साहब की, हमारे प्यारे प्यारे आका की बीवियां जाती थी, कहाँ जाती, शौचालय तो था नहीं आपके पास, वहाँ खेतों में, खेत खलियान में जहाँ भी जाती है, तो हज़रत उमर वहाँ छुप के देखते थे। और एक दिन बोले, सौदा मैंने तुझे पहचान लिया।
यानी मोहम्मद साहब की बीवी को। तो मोहम्मद साहब को क्या चाहिए था, उमर को बुला के 2 थप्पड़ मारते, लेकिन नो, उनके थप्पड़ नहीं मारे, बल्कि कहा कि तुम ऐसे से अपना ये हुलिया कुछ इस तरह से नबी के घर आने से हो ये पता चले। और उमर ने लोंडियों को तो पूरे कपड़े नहीं पहनने दिए, गैर मुस्लिम को उनके स्तन खुले रहते थे। उमर ने मारा भी एक जगह पे, तो तेरा हक नहीं है पूरे कपड़े पहनने का। तो ये है इस्लाम, यानी कि किसी की कहाँ महिलाओं को इज्जत देता, आबरू देता। जब इनसे पूछते हैं जी ये लोंडीबाजी ये जो रखना था ये तो पहले से चलता आ रहा था। भाई पहले से दुनिया गू खा रही थी, तो तुम्हारे आका ने क्या किया, वही तो चीज़ को दोहराया है। अगर मुझसे नबी की पैगंबर की बात आए तो मैं अब्राहम लिंकन को मान लूँगा, उसने दास दासियों को सिस्टम ही बंद करा दिया ये। तो बुर्का बैन होना चाहिए भाई भारत में, और भारत की सभ्यता से नहीं मैच खाता। अच्छा, वो जो जन्नत की बात करते हैं, जन्नत में लोग जाते हैं, 72 हूरों की बात करते हैं, क्या अकेला ही जन्नत में जाता है, क्या बच्चे भी उनके साथ जन्नत में जाते हैं, क्या और भी लोग होते हैं वहाँ पे 72 हूरों के साथ? नहीं, 72 हूरों के साथ तो नहीं, सबकी अलग अलग जन्नतें होंगी, सबके अलग अलग जन्नतें होंगी। और जो अदना से अदना ईमान वाला है उसके लिए है कि इस दुनिया से अल्लाह 10 गुना बड़ी जन्नत देगा। अच्छा, इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत। हाँ, तो अब जो है जैसे तुम्हारे आमाल इतने हैं, नेकियां हैं, तुम्हारे उससे नीचे का उसको जिसकी ज़्यादा उसके ऊपर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ऊपर वाला नीचे आ सकता, नीचे वाला ऊपर नहीं जा सकता, ऐसा भी बताते हैं। खैर बहरहाल कितना सच है कितना झूठ मुझे पता नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं। हाँ। नहीं, हमारे में अगर कई बार कहा जाता है कि अगले जन्म में तुम अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा बनोगे, क्या अगला जन्म भी पूर्व जन्म ना भी होता है? इस्लाम में कोई जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।